हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। जरा सोचिए, गैस और धूल का एक विशाल बादल जो बहुत पहले मर चुके तारों के अवशेष हैं। यह है सौर निहारिका, सोलर नेबुला। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का शिल्पकार, इस बादल को अंदर की ओर खींचता है। ये तेजी से घूमता है, अपने आप में सिमटता जाता है। इसके केंद्र में एक तारा प्रज्वलित होता है, हमारा सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क रह जाती है। धूल के कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ये झुंड ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहाणु, प्लैनेटेसिमल्स बन जाते हैं। लाखों वर्षों में वे अधिक सामग्री जमा करते हैं, अंततः उन ग्रहों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। उनमें से हमारी पृथ्वी इस अवस्था में एक पिघला हुआ अंगारा है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही है। इसकी सतह ज्वालामुखी गतिविधि से मथ रही है। ये प्रारंभिक पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण विचित्र दुनिया है। फिर भी इस अराजकता के भीतर जीवन के बीज पहले से ही बोए जा रहे हैं। हार्डियन ईओन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया है, पृथ्वी के शैशव का सटीक वर्णन करता है। ये तीव्र गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और अंतरिक्ष से लगातार बमबारी की अवधि है। ग्रह की सतह एक मैग्मा महासागर है, जिसे क्षुद्र ग्रह के प्रभावों द्वारा लगातार फिर से आकार दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रभाव हार्डियन की शुरुआत में हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव डालता है। एक मंगल के आकार की वस्तु युवा पृथ्वी से टकराती है। प्रभाव प्रलयकारी है, कक्षा में मलबे की एक बड़ी मात्रा को बाहर निकालता है। यह मलबा समय के साथ अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत जमा हो जाता है, जिससे हमारा चंद्रमा बनता है। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है और ज्वार बनाता है, ग्रह की सतह को आकार देता है और जीवन के विकास को प्रभावित करता है। जैसे ही हार्डियन ईओन करीब आता है, पृथ्वी ठंडी होने लगती है और हमारे ग्रह की कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार है। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होती है, एक नया युग शुरू होता है, आर्चियन ईओन। पिघली हुई सतह एक पतली आदिम परत में जम जाती है। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाला जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होकर मूसलाधार बारिश के रूप में गिरता है, जिससे पहले महासागरों का निर्माण होता है। आर्चियन वातावरण अभी भी जहरीला है, जिसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी है। फिर भी इन आदिम महासागरों की गहराई में जीवन का उदय होता है। सरल एकल कोशिका वाले जीव कठोर वातावरण में पनपने वाले चरमपंथी हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास दिखाई देते हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप आज जीवित किसी भी चीज से भिन्न है। वे सूर्य के प्रकाश से नहीं, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले रसायनों से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये अग्रणी जीव आने वाले युगों में जीवन के विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रोटेरोजोइक ईओन पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जीवन का एक नया प्रकार उभरता है, सायनोबैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव एक उल्लेखनीय क्षमता रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी करते हैं। लाखों वर्षों में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस महान ऑक्सीकरण घटना के नाटकीय परिणाम हैं। कई अवयवीय जीवन रूप जो ऑक्सीजन को सहन करने में असमर्थ हैं, नष्ट हो जाते हैं। हालांकि यह घटना अधिक जटिल ऑक्सीजन श्वास जीवन के विकास के लिए भी मंच तैयार करती है। प्रोटेरोजोइक में पहली यूकेरियोटिक कोशिकाएं भी दिखाई देती हैं, एक नाभिक और अन्य जटिल संरचनाओं वाली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं अंततः कवक और पौधों से लेकर जानवरों तक सभी बहुकोशिकीय जीवन को जन्म देती हैं। भाग 5, फेनेरोजोइक ईओन, जीवन का विस्फोट। फेनेरोजोइक ईओन पिछले 541 मिलियन वर्षों तक फैला हुआ जीवन की अविश्वसनीय विविधता और लचीलापन का प्रमाण है। इसी युग के दौरान जीवन वास्तव में फलता फूलता है, ग्रह के हर कोने में अपना घर बनाता है। फेनेरोजोइक की शुरुआत में कैम्ब्रियन विस्फोट विकासवादी नवाचार के एक अभूतपूर्व विस्फोट का गवाह है। कठोर गोले, कंकाल और जटिल शरीर योजनाओं के साथ नए जीवन रूपों की एक चमकदार सरणी जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई देती है। मछलियों के युग से लेकर डायनासोर के शासनकाल तक, स्तनधारियों के उदय से लेकर मनुष्यों के उद्भव तक, फेनेरोजोइक जीवन का एक भव्य ताना बाना है, जो लगातार विकसित हो रहा है और बदलते ग्रह के अनुकूल हो रहा है। भाग 6, महासागर और वायुमंडल, अराजकता से शांति की ओर। पृथ्वी के पूरे इतिहास में महासागरों और वायुमंडल में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं।
प्रारंभ में महासागर अम्लीय थे और वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जीवन का विकास हुआ, इसने इन वातावरणों को गहराई से बदल दिया। साइनोबैक्टीरिया द्वारा संचालित महान ऑक्सीकरण घटना ने वायुमंडल को बदल दिया, इसे ऑक्सीजन से भर दिया और सुरक्षात्मक ओजोन परत का निर्माण किया। इसने जीवन के लिए भूमि का उपनिवेशन करने का मार्ग प्रशस्त किया। महासागर भी बदल गए हैं। अपक्षय और क्षरण का निरंतर चक्र जैविक प्रक्रियाओं के साथ मिलकर पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करता है और अरबों वर्षों में समुद्री जल की संरचना को आकार देता है। भाग 7, महाद्वीपीय बहाव, बदलती हुई पहेली। पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि कैसे पृथ्वी की बाहरी परत कई प्लेटों में विभाजित है, जो मेंटल में संवहन धाराओं द्वारा संचालित एक दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती है। लाखों वर्षों में महाद्वीप अलग हो गए हैं और टकरा गए हैं, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और वे फिर से अलग हो गए हैं। महाद्वीपों के इस निरंतर नृत्य ने समुद्री धाराओं, जलवायु और स्वयं जीवन के विकास को प्रभावित किया है। महाद्वीपों के टकराव ने पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किया है, जबकि उनके अलग होने से नए महासागरीय घाटियों का जन्म हुआ है। यह गतिशील प्रक्रिया आज भी जारी है, पृथ्वी की सतह को आकार दे रही है और इसके भविष्य को प्रभावित कर रही है। भाग 8, जीवन की चिंगारी, एक रहस्य खुलता है। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान में सबसे मौलिक और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक है। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? जबकि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है, वैज्ञानिक कई आशाजनक परिकल्पनाओं की खोज कर रहे हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति हाइड्रोथर्मल वेंट में हुई थी, जहां रासायनिक समृद्ध तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं। एक अन्य का प्रस्ताव है कि जीवन के निर्माण खंड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए, जो धूमकेतु या उल्कापिंडों द्वारा लाए गए थे। इसकी उत्पत्ति के बावजूद पृथ्वी पर जीवन का उद्भव स्वसंगठन की उल्लेखनीय शक्ति और रसायन विज्ञान और पर्यावरण की जटिल परस्पर क्रिया का प्रमाण है। भाग 9, पृथ्वी का भविष्य, एक साझा नियति। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि पृथ्वी का भाग्य हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन से लेकर जैव विविधता के नुकसान तक मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व पैमाने पर ग्रह को प्रभावित कर रही है। हालांकि हमारे पास अधिक टिकाऊ पाठ्यक्रम बनाने के लिए ज्ञान और उपकरण भी हैं। पृथ्वी के इतिहास को समझकर हम पिछली घटनाओं से सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन, अनुकूलन और लचीलापन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम इस भव्य कथा का हिस्सा हैं और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।